तो नहीं जाना चाहते और बच्चे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जिस बच्चे को वो ढंग से रखे हुए थे वो बच्चा अब उनको नहीं रख सकता, ले जाएगा ओल्ड होम में। ठीक है वो रख सकते हैं ना उसको, लेकिन आजकल ओल्ड एज होम में अगर आप जाना चाहते हैं स्वैच्छिक तो आप जाइए। नहीं, हमको कोई बोले तो हम तो चले जाएंगे, इसलिए कि क्या है कि एक अपने जैसा माहौल मिलेगा, है ना। बच्चों की दुनिया आपकी दुनिया में बहुत डिफरेंस है। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे हाँ, बट पापा ये बोल रहे हैं कि बच्चे अबैंडन कैसे कर सकते हैं ठीक है, अपने तो ये रहेंगे पेरेंट्स। तुम लोग के साथ। अरे वो नहीं है बात, देखो अपने लिए नहीं हो रही है, मतलब ओवरऑल बात हो रही है कि बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे से बहुत ही ज्यादा एकदम घनिष्ठ हैं और नहीं हटना चाहते हैं और लाइफ लॉन्ग रहे। अब उनकी मिसेज आई, बच्चा लड़का की शादी हुई, लड़की आई, वो लड़की धीरे धीरे आपसे दूर होती गई, उसका फीलिंग आपसे नहीं अटैच हो बात पाया। समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो, ठीक है। तो अगर बच्चों की फीलिंग नहीं है तो फिर क्यों टेंशन लेना है, आप आराम से अपनी जिंदगी जिए, उन लोगों को जिंदगी जीने दीजिए, काहे जबरदस्ती ठसना है। नहीं उसके बाद से जो पेरेंट्स हैं उनका उस जगह से लगाव भी, जैसे मानते हैं कि तुम एगो घर बनाई हो, बूढ़ा बूढ़ी हैं, अपना एक घर बनाया है जो उनके सपनों का घर है, जिसमें वो रहते हैं, जिसमें उनके बच्चे भी रहने लगे हैं। तो आप बच्चा अपना हटे कि बच्चा उनको बोलता है कि जाइए ये नहीं बच्चा मत बोले, आप अपने स्वेच्छा से जाइए। क्यों जाएंगे? हम तो जाएंगे, अगर हमको प्रॉपर्टी अरे नहीं हम अरे ये तुम्हारा सोचे समझ में नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है। राइट। और हम बात कर रहे थे कि मेरे को जैसे कि अगर लाइक ऐसा कोई ओल्ड एज होम जिसमें कि लाइक आप लोग को अगर रहना तो आप लोग रह ही सकते हैं, बट साथ में और भी बहुत सारे पेरेंट्स और ओल्ड होम तो होता ही है ना, सब लोग रहते हैं। ये नहीं है ना, पर्टिकुलर किसी की बात नहीं है, बट ओवरऑल बात हो रही है। नहीं, बच्चे अगर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उनको भेजते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं। हाँ वही तो मतलब ओल्ड एज होम्स में मैं गया हूँ छिंदवाड़ा में, और मैं देखा हूँ कि वो देखता है बच्चा लोगों को, तो बूढ़ा लोग कैसे एकदम बढ़िया है, मतलब 50 गो आदमी है बूढ़ा बूढ़ी, वो आपस में बड़ी ये होते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चे का रूप मतलब थोड़ा भी उसको समझ में आ गया कि हम लोग 10 आदमी गए, 10 आदमी में किसी को लगा कि ये मेरे बच्चे जैसा है, थोड़ा रोने लगता है। ये वीकनेस है, सेंटिमेंट है, बाकी सब तो भाई सेंटिमेंट ही ना है, ह्यूमन बीइंग है तो सेंटिमेंट तो रहेगा ही। सत्यमेव जयते रेफरेंस, सत्यमेव जयते का एक एपिसोड था इसके ऊपर कि जो पेरेंट्स को अबैंडन करके चले जाते हैं बच्चे ओल्ड एज होम में, उसमें एक आई थिंक मेरे को एक याद है, एक इंसान की स्टोरी जो रोज़ बैग अपना बगल में रख के वेट करती रहती थी कि उसका बेटा अभी आएगा उसको लेने के लिए, और उसका बेटा उसको एकदम बेकार तरीके से निकाल दिया था, मीन्स उसको रखना ही नहीं चाहता था अपने साथ, लेकिन वो फिर भी वेट करती है रोज़ कि उसका बेटा आएगा उसको लेने के लिए। नहीं होना चाहिए, इतने क्रूएल कैसे बच्चा नहीं है जिसकी, जैसे मानते हैं कि बच्चे नहीं है क्रूएल। अब क्या है कि अब बच्चे की अपनी परिस्थिति है, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा आपको डिस्कार्ड करना चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। और क्या है ना कि पेरेंट्स कोई भी बच्चा हो अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं देखना चाहता है, लेकिन कोई हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो हमारी जो वाइफ, हमारी शादी हो रही है तो हमारी जो वाइफ आ रही है तो वो दूसरे समाज से आ रही है, उसको हमारे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लगाव कैसे होगा? वो तो 20-22 साल 25 साल में ना आ रही है। बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, तो उसकी जो वो जब आ रही है तो उसको तो मैंने अपने हस्बैंड से ही ना खाली इंटरेक्शन लगाव है, और उसकी वजह से उनकी लगाव अपने पेरेंट्स के लोगों के साथ है। अच्छा, उसकी वजह से चूंकि और अपने हस्बैंड के पेरेंट्स लोगों के साथ तो बहुत दिन से है, रहने लगी हैं और उनको इंटरेक्शन हो रहा है, उनका नेचर समझ रही है, तो उनसे भी उनका हो जा रहा है बहुत ये करके। अगर नहीं हुआ तो ऐसे
होते होते 10% होता है, 90% नहीं हो रहा है। तो 90% नहीं हो रहा है तो वो घर में झगड़ा उगड़ा हो रहा है, तो हस्बैंड चैन से रहने के लिए अपने पेरेंट्स को बोलता है कि तुम जाओ, अब चलो हम ये पहुंचा आते हैं, और तो कुछ बात नहीं रहती। पर तू मेरे को बता, ये आइडिया कैसा है कि जैसे कि तुम लोग बोल रहे थे कि तुम लोग सिकंदरपुर में रहोगे, आई मीन जो भी, तो मेरे को लग रहा था कि कोई ओल्ड एज होम ही खोल सकते हैं जिसमें सब लोग साथ में रह सकते हैं और बच्चे भी वर्क कर सकते हैं, मीन्स पेरेंट्स भी रह सकते हैं, दूसरे पेरेंट्स भी रह सकते हैं, और हम लोग भी work कर सकते हैं। अगर हम लोग को काम करना हो तो फिर वैसे वो वाला झंझट होगा ही नहीं कि पेरेंट्स कहीं और है, बच्चे कहीं और है, और फिर और पेरेंट्स की भी केयर हो जाएगी खाली की। कितने से हम ओल्ड एज होम में देखे हैं, जैसे कि बहुत सारे बट एज एन हम ओल्ड एज होम टाइप के ओल्ड एज होम की बात नहीं कर रहे, कोई अच्छे टाइप के ओल्ड एज होम की बात कर रहे। तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत इंजॉय भी लोग करते हैं। अरे उसमें तो कुछ बहुत ऐसे बूढ़े बूढ़े होते हैं जो कि उन पूरे लोगों का मन लगा देते हैं। हाँ। अच्छा, उसमें क्या है ना कि वो टीम लीडर वही होते हैं, मतलब उनको लोग जाएगा बात करने, काकी काका, मतलब उन लोग बूढ़े लोग हैं लेकिन उनको काका काका अब बोलते जैसे कि हैं। बिलासपुर में लाफ्टर क्लब जो चलता है, वहाँ चलता है पार्क में, तो उसमें क्या है, रहते सब अपने घर में, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो लोग साथ में बिताते हैं। कभी कोई पिकनिक चले गए, कभी कहीं चले गए, पार्क में 4-5 घंटा वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं, सब एक ग्रुप के लोग। तो अच्छा है, एक जैसे लोग एक साथ रहें तो ज़्यादा सही रहता है। ये है कि हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन ये उस समय में क्या है ना कि देखो, जैसे अमिताभ बच्चन का एक कौन पिक्चर था जिसमें ये देखो हम अपनी बात बता हेमा रहे हैं। मालिनी हीरोइन थी, तो तुम अपनी बात पर्टिकुलर बात नहीं, हम पार्टिकुलर बात नहीं बता रहे हैं, हम एक जनरल बात बता रहे हैं। जैसे कि हम अब थोड़ी देर के लिए अपना उदाहरण दें। अब क्या है, जैसे कि बच्चों का रूटीन, मेरा और बच्चों के रूटीन में 5 घंटे का फर्क है। हम 5 बजे जगह, बच्चे 10 बजे। थोड़ा इरिटेशन तो होता है, लेकिन नेचुरल है। तो ये क्या है कि जब आप अपने लोगों के साथ रहिएगा, अपने ग्रुप के साथ, तो एक उत्साह बना रहेगा। जैसा हम उठे, सारे लोग उठे, घर एकदम माहौल एकदम दूसरा टाइप का रहता है। अपने एज के लोग के साथ तो सबको रहना चाहिए, मेरी समझ से वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, बट सिर्फ अपने एज के लोग के साथ नहीं रहना चाहिए, सब एजेस के। नहीं, लेकिन सब एजेज आपकी बात सुने तब, जैसे मान लेते कि क्या बोल रही हैं कि हम 5 बजे जगते हैं, बच्चे 10 बजे, तो अपन को थोड़ा इरिटेशन तो होता है कि भाई 5 बजे जगना चाहिए, बच्चे 10 बजे जग रहे हैं। तो आप क्या है ना कि अपना अगर सिस्टमेटिक और हाँ, बट वो बगल वाले रूम में ही तो है ना, मतलब ऐसा थोड़ी। उससे बगल वाला रूम से मतलब नहीं ना है, मतलब गार्जियन दिखता है कि भाई नहीं, वो इस नहीं, टाइप मेरे का कहने का मतलब लाइफ वो ये करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे रूटीन में बच्चे नहीं, वो- रूटीन में 5 घंटे का फर्क हो जाता है। ठीक है, वो तो वो एक तुम ये अलग डायरेक्शन हो गया, लेकिन मैं अपने ही घर में देखा हूँ जो कहानी ये थी। कहानी बहुत बड़ा तो शॉर्ट कर। हाँ ना, अमिताभ बच्चन और इसका हेमा मालिनी एगो पिक्चर में थे, तो हस्बैंड को एक बच्चा के यहाँ 6 महीना और वाइफ एक बच्चा के यहाँ 6 महीना, मतलब अब समझ लो कि वाइफ हस्बैंड हैं, अब दोनों को एक आदमी, 4 लड़के हैं, 4 लड़के में से एक आदमी नहीं रखता है, उसको बंटवारा होता है कि इनके यहाँ मम्मी रहेगी, इनके यहाँ पापा रहेंगे, अब फिर वो इनके यहाँ जब मम्मी रोटेशन में फिर मम्मी का वहाँ आएगा, फिर उनका पापा का वहाँ आएगा। वो पिक्चर का नाम था बागचा का नाम था भगवान। भगवान। तो क्या है कि चाचा के साथ भी मैं ऐसा ही देखा। चाचा अभी तो चाची नहीं है। ये स्टोरी रियल है। क्या? डैम। हाँ, जो बता रहे हैं वो रियल स्टोरी। हाँ, बताइए, बोल रही हूँ। अब हो गया, क्या बताऊं? हाँ, चाचा तुम तो समझ गई। हाँ, समझाओ उसको, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आया। तो चाचा के साथ भी वही था, चाची को कोनो मतलब धर्मेंद्र के यहाँ अगर रहेंगी तो रहेंगी, चाचा नहीं रहेंगे, चाचा रहेंगे पुष्पा के यहाँ, थी उषा के यहाँ,
अब उषा चाचा को इसलिए रखेंगे, चाची को इसलिए नहीं रखेंगे कि उषा को अपने बच्चे लोगों को उन चाचा पढ़ा पाएंगे। उसके बाद से यहाँ छपरा में एक आदमी रहेगा तो एक आदमी उधर रहेगा। तो ये सब जो कंडीशन है ना, मतलब क्या है ना कि हम कैसे एक आदमी को एक आदमी में लगता क्या है। चाची का भी कोई ये नहीं था 500 का खाना खाना है, वेजिटेरियन थी। चाचा भी लगभग वेजिटेरियन है, किसी को किसी से नहीं, मैंने 1000-2000 में काम चलना। अच्छा, तो उसके चाचा के पास अपना जिसके पास बैठते थे उसको पैसा भी देते थे कि क्योंकि उनको पेंशनर थे। मेरे पास एक क्वेश्चन है पेरेंटिंग से रिलेटेड कि हर पेरेंट को बच्चा चाहिए ही होता है, मतलब उनकी नीड होती है क्या? हर पेरेंट की नीड होती है कि उनको लाइक एक बच्चे की केयर करने की जरूरत है। इसलिए कि वो सोचता है कि मैंने हमारे इस बुढ़ापा में कौन नहीं करेगा, केयर कौन करेगा। हमारा देख कहीं उलट गए, कहीं पलट गए, कहीं गिर गए। 80 साल का आदमी नहीं, मतलब कि अगर कंफर्म हो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ट्रेजेडी, तो 80 साल का आदमी ट्रेजेडी होगा ही होगा, कमजोर हो जाता है। नहीं, वो इसलिए नहीं, इसलिए कि क्या है ना कि एक समय आने के बाद लगता है कि हम किसी की केयर करें, वो अंदर से निकलता है। इसके लिए फिर एक व्यवस्था बनाना। क्योंकि हम बहुत सारे पेरेंट्स को देखे कि वो पेरेंट्स उनको जो भी बच्चा मिले वो उसकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं, ऐसे वो उनका खुद का ही बच्चा है। केयरिंग नेचर है इंसान का, तो उसको कोई ना कोई चाहिए जिसकी पर केयर करे। बच्चों में नहीं होता है वो सिर्फ पेरेंट्स में ही होता है, मतलब पेरेंट्स में कुछ अलग ही वो चीज़ होता है जो बाकी लोग में नहीं। जब फिर पेरेंट्स होते हैं तो उनमें भी हो जाता है। बच्चा चाइल्ड है तो चाइल्ड में चाइल्ड ही मेंटलिटी होनी चाहिए ना, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्यों होगा। बच्चा है तो बच्चा में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, खूब मस्ती वाली होनी चाहिए। तो बच्चा में अपना मस्ती वाला है, जब वो पेरेंट हो जाता है तो उसका भी वही सोच हो जाता है। बिना पेरेंट्स बने आदमी नहीं समझ पाता उस चीज़ को। हाँ, बट वो चीज़ है क्या? चीज़ तो बिना पेरेंट्स बने नहीं समझाएगा। तो मीन्स कि जैसे अगर हम कोई डॉगी पाल लेते तो मेरे को वो फीलिंग डॉगी के साथ बाउंडेशन नहीं होता। इसका डॉगी 4000 का खरीदी थी, वो भाई रख लेगा। हाँ, बट वो वहाँ अच्छे से रह सकते। लेकिन ये कैसे ये कुत्ता नहीं कुतिया खरीद लिया। उसका नाम जूलियट है, बट वो मेरे पास उसको हमने जूलियट को दे दी तुम रानी लक्ष्मीबाई को। जूलियट तो ट्रेन नहीं रुकती है लगता है। अच्छा, पहले हम लोग कहाँ अमनूरपुर से ट्रेन पकड़ते थे। कौन ट्रेन हम लोग को था? संपर्क